yours Mannat, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and having a great time. मैं इस टाइम पूरी तरह से रेडी हूँ अपना बैग पैक करके, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं घूमने। और मैंने सोचा मैं घूमने जा रही हूँ तो आप सबको भी घुमाने ले चलूँ। कोविड की वजह से कितना टाइम हो गया था, हम कहीं घूमने ही नहीं जा पा रहे थे। अब जब सब कुछ नॉर्मल ट्रैक पे आ रहा है और मुझे जब 4 लीव मिल ही चुकी है ऑफिस से, तो मैंने सोचा चलो घूमने ही चल पड़े। और मैं जब घूमने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो इस चीज का एक व्लॉग ही बना लूं, क्योंकि मैं पहले जब लास्ट टाइम घूमने गई थी और उसकी सिर्फ मैंने स्टोरीज और कुछ पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाली थी। उसके बाद मेरे पास काफी सारे लोगों ने उसके बारे में मेरे से क्वेरी की थी कि वो प्लेस कैसी थी, वो रिजॉर्ट कैसा था, वहां घूमने का क्या था। तो मैंने सोचा चलो इस बार भी मैं एक व्लॉग रेडी करती हूँ और इस बार जब मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ तो मैं सब कुछ ब्रीफली दिखा पाऊंगी, सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊंगी। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन है, मैं लेट हो जाऊंगी, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो अब मैं सीधा आपको स्टेशन पे मिलती हूँ और कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आपको स्टेशन पे बताती हूँ। और ये हम निकल चुके हैं स्टेशन की तरफ। मेरे घर से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो रास्ता है वो 20 मिनट्स का है, बट जाम की वजह से यही रास्ता मुझे 30 to 40 मिनट्स का पड़ जाता है। इनफैक्ट मोर देन 30 to 40 मिनट्स। और मम्मा तो ऑटो में सो ही गई थी। देखिए इतना बुरा जाम है, अगर किसी को इमरजेंसी में निकलना हो ना और इस रास्ते से अगर निकलना पड़ जाए तो भाई बंदा टाइम पे नहीं पहुँच सकता। मेरी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, मैं अंदर मिलती हूँ। मैं ट्रेन बोर्ड कर चुकी हूँ और मैं हाफ एन आवर पहले पहुँच गई हूँ ट्रेन में। ट्रेन बहुत ज़्यादा ही मतलब जो सोचा था उससे बिल्कुल ही अलग निकली है। मैंने सोचा नहीं था ये ऐसी होगी, इसी चक्कर में मैंने अपग्रेड कोच लिया था। बट आफ्टर दैट स्टिल वी गेट द फर्जी और मैसी सा, बट ठीक है, हो सकता है जर्नी अच्छी हो। और यहाँ से हो गई हमारी नैनीताल की जर्नी स्टार्ट। बाय बाय दिल्ली, सी यू सून। सुबह के 4 बज चुके हैं और इससे नेक्स्ट वाला जो स्टेशन है वो मेरा है। अभी जस्ट उठी हूँ सो के और पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट उतरना है। बट वहाँ पर ख़त्म, वहाँ पर लास्ट स्टेशन है तो हमें टाइम मिल जाएगा। और ये हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो भीड़ भी नहीं थी। इसका जो रेस्ट रूम था वो भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज था। टेबल, चेयर, मिरर, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। इसके साथ ही साथ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसका वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन था। और उधर विमेंस के लिए फैसिलिटी अवेलेबल थी, वहाँ सैनिटरीज अवेलेबल थे। और सैनिटरीज के साथ साथ सैनिटरीज को डिस्पोज करने की मशीन भी अवेलेबल थी कि यूज़ किया और इस मशीन में डाल दिया, सैनिटरी अपने आप डिस्पोज हो जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर एक रेस्ट रूम में फीडिंग रूम भी अवेलेबल था, वो भी अच्छा था। मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी थी। अब देख सकते हो रेलवे स्टेशन पर भी बीन्स कितने अच्छे से दे रखे हैं। हर चीज़ नीट एंड क्लीन थी और हर थोड़ी दूरी पे डस्टबिन्स और वाटर फैसिलिटीज़ सब कुछ अवेलेबल था। और ये मेरे इस ट्रिप की फर्स्ट स्टेशन वाली कॉफ़ी बहुत स्वाद थी। और ये रहा रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा। रेलवे स्टेशन अंदर से जितना साफ़ था बाहर से भी उतना ही अच्छा था। और बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपको नाम देखकर तो पता लग ही चुका होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। जी हाँ, मैं हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन, मतलब कि नैनीताल। ये था मेरा नैनीताल का ट्रिप और जो मैंने आप सबके साथ भी शेयर किया। धीरे धीरे आपको पूरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा क्योंकि मैं एक व्लॉग में नहीं दिखा पाई। ये हमारी कैब आ चुकी थी और हम चल दिए अपने होटल की तरफ। मुक्तेश्वर कितनी दूर है यहाँ से? मुक्तेश्वर यहाँ से पड़ेगा आपको। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा था। और जब कैब स्टार्ट हुई थी ना तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैंने कुछ क्लिप्स काटे, वरना मैंने पूरा सनराइज़ कैप्चर किया था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जब पहाड़ों के बीच में से सूरज निकल रहा था। एक रेस लग रही थी जैसे मैं सूरज को पकड़ रही हूँ और बहुत ही प्यारा लग रहा था वो जो छुपके से बादलों के पीछे और पहाड़ों के पीछे से निकला था। पूरे रास्ते में इन भैया के साथ बातें करती हुई आई थी। जंगल है वहाँ लीडिंग मारती है। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हो? मैं स्टेशन के थोड़ा आगे वो। अच्छा, मतलब वहाँ पर नॉर्मल है ये शेरबाग का? उसके बाद 8 किलोमीटर आगे जाके एक आदमी मारा। अच्छा, उस रोड पे मतलब होता रहता? अच्छा, ये भी बारिश के टाइम का ही हुआ है रोड के रात? बनाई थी। अच्छा,
मुझे लगा सिर्फ जिम कॉर्बेट वाले रोड पे दिखते होंगे। जिम करोड़ नजदीक है ना, जिम करोड़। अच्छा, इसी के रूट के बीच में आएगा? नहीं, जंगल इसके पीछे है, जंगल के पीछे। अच्छा जंगल एरिया करीब 30-40 किलोमीटर का है बस। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें नॉर्मल है। रास्ते में भैया ने बताया अक्टूबर में हुई बारिश में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, तो कितने सारे रोड ख़राब थे। एक्चुअल में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। और ऐसी बातें करते करते हम पहुँच गए एक पॉइंट पे जहाँ पर भैया ने कार स्टॉप की, जिससे हम ये सनराइज़ को कैप्चर कर सके। और उसके बाद हम अपने पहुँच गए कॉटेज में। और इतनी ऊंचाई से इतना प्यारा सा नज़ारा था ना, चारों तरफ से ग्रीनरी ही ग्रीनरी। हम पहुंच चुके हैं नैनीताल और हमने कॉटेज भी अभी देख लिया है। सो थोड़ी देर में हम चेक इन करेंगे। और ये था हमारा प्यारा सा कॉटेज, द हाइव कॉटेज। कॉटेज अच्छा था, एक ट्री हाउस की तरह था, पूरा वुडन था, आसपास कुछ भी नहीं था सिवाय ग्रीनरी के। तो देखने में खूबसूरत सा था और बिल्कुल वुडन का, आसपास सिर्फ ग्रीन ही ग्रीनरी। यहाँ पर कॉटेज में कुछ वुलन्स और कुछ बुक्स भी अवेलेबल थी। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, हम ब्रेकफास्ट करने आ गए। फिर एज़ यूजुअल ऑमलेट। और अब हम चल दिए नीचे घूमने जाने को और देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं। अभी सबसे पहले कोई कैब करते हैं और उसके बाद घूमना शुरू करते हैं। यहाँ पर सुबह जितनी ठंड थी ना, इस टाइम टेम्परेचर उतना ही गर्मी खा रहा है। और तो सुबह की ठंड देख के मैंने अपने वार्म कपड़े पहने थे, साथ में ही जैकेट कैरी की थी। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैंने अपने साथ इतना सारा सामान बोझा ढो लिया और मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। और अभी नीचे उतरना है, मॉल रोड तक जाना है वॉक करके। और मुझे लग रहा है मेरा तो सारा जो मेरे ख्याल से 10 डेज हो गया मैं वर्कआउट वगैरह नहीं कर रही हूँ, वो सारा मुझे एक ही दिन में मेरा वर्कआउट हो जाएगा। हम कितने टॉप पे थे और नीचे आ गए और अभी भी और नीचे जाना है। नाउ आई एम कंफ्यूज, इधर जाना है या उधर जाना है। अ क्विक टिप, अगर आप हिल स्टेशन एरिया और ऐसे रोड्स पे आ रहे हैं ना, ऑलवेज वेयर योर स्पोर्ट शूज, क्योंकि ग्रिप उसी में रहती है, बूट्स में नहीं रहती है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है। बिकॉज मैं लास्ट टाइम बूट्स में थी और आई वॉज फीलिंग वेरी मच अनकम्फर्टेबल, बट नाउ आई एम इन माई स्पोर्ट शूज, सो ईजिली चल पा रहा है और मतलब मेरे को अनकंफर्टेबल भी नहीं हो रहा। मम्मा ने स्नीकर्स पहने, मम्मा को चलने में थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि उनके पैर भाग रहे हैं। स्पोर्ट शूज में ग्रिप रहती है, सो अगर आप हिल स्टेशन पे आ रहे हैं तो स्पोर्ट शूज जरूर कैरी करो अपने। और ये हम चल दिए बोटिंग करने को। मैंने लास्ट ईयर भी बोटिंग की थी, मुझे बहुत मज़ा आया। इस बार भी मैंने बोटिंग की। मुझे बोटिंग में एक्चुअल में बहुत मज़ा आता है। पानी के बीच में ठंडी ठंडी लहरों में, आसपास सिर्फ पहाड़ और पहाड़। हाँ, वो आराम से ही बिठाएंगे, उनको बैठाना आता है, आप टेंशन मतलब, आप सामने बैठ जाना आराम से। उधर कॉर्नर में इतनी सारी मछलियाँ आ जाती है ब्रेड डालने पे। डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है? बहुत अच्छे से लेके जाते हैं। पानी देख रहे हो कितना क्लीन है। चलो मम्मी जाओ, पहले आप जाओ और पीछे तक चले जाना, बोट पकड़ लेना भैया। ध्यान से, हाथ अंदर, बिल्कुल बीच में, हाथ अंदर, बिल्कुल आराम से जाइए। हाँ, सामने सीट पे आराम से बैठ जाओ, बीच में बैठना बिल्कुल सुकून। अभी चलाएंगे। अच्छा, हो रही शुरू हो गई उनकी? नहीं, वो परे नु है। नहीं नहीं भैया, अब तो नहीं डर लग रहा।
के साथ रहती है ना, कल्ली होती तो रोड पे भैया टूरिस्ट कम है। अच्छा, इलेक्शन की वजह से आने नहीं दे रहे थे। थोड़ा बहुत चलेगा तो होली से चलेगा। अच्छा, मैं वही कहूँगी कि जब मैं जनवरी में आई थी तब तो बहुत रश था यहाँ पर। यहाँ बर्फ भी पड़ गई थी ना कब? अभी जनवरी में। तो अच्छा, मैं साफ लग रही है। और हमारी बोटिंग हो गई खत्म। अब हम जाएंगे दूसरी जगह, वो नैनीताल, कौन सी, नैना देवी मंदिर। इसके बाद हम गए गुरुद्वारा और मंदिर, और जैसे कि आप सबको पता है मैं गुरुद्वारे और मंदिर में कोई शूट नहीं करती। और ये है नैनीताल का मोस्ट फेमस तिब्बतन मार्केट, जिसे भोटिया मार्केट और कुछ लोग मोनेस्ट्री भी कहते हैं। बस स्टॉप जा रहे हैं, रानी खेत की बस लेने, राइट? हाँ, कॉर्नर पे हो बिल्कुल। हम लोग बताओ मॉल रोड पे घूम भी किस लिए रहे हैं कि सॉफ्टी खानी है, वो भी मशीन वाली, और वो कहीं मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर पूरा रोड घूम लिया। क्या चेक खोल के घर से निकली थी, आई मीन होटल से निकली थी, और इससे बाल के ऊपर पहले कैप आ गई क्योंकि गर्मी है, धूप तेज है तो ग्लासेस आ गए, और अब लग रहा है बाल भी बांध ही लूं क्योंकि इतनी तेज गर्मी है यहाँ पर। गर्मी एक्चुअल में इस टाइम नेक्स्ट लेवल है। मॉर्निंग में बहुत ठंड थी और इस टाइम ठंड नहीं है। सो कपड़े उसी हिसाब से कैरी कीजिएगा कि मॉर्निंग की ठंड के लिए हो, पर रोड पे ना यूज हो। ये वनीला मासी को दे दो। आपको बताइए, प्लेन वनीला। वनीला। अगर किसी को भी मॉल रोड पे सॉफ्टी ये वाली खानी हो ना, मशीन वाली, तो ये यहीं पर है, दिल्ली दरबार के नीचे। देती हूँ पैसे तो। कितने हुए आंटी? अब हम मॉल रोड पे थक हार के बैठ चुके हैं, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। फोन की बैटरी डेड हो चुकी है, सुबह चार्ज किया भी था, पता नहीं चार्ज भी नहीं हुआ। मैं चार्जिंग पे लगा के रेस्ट करने लग गई थी, उसके बाद चार्ज ही नहीं हुआ ये। और अभी थक हार के बैठे हैं। आगे जाने के लिए रानी खेत जाने का प्लान था, लेकिन अभी पता नहीं एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 2:30, और 2:30 अगर हम रानी खेत निकलते हैं एंड इट्स 85 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो 85 किलोमीटर अगर मैं दिल्ली के हिसाब से लगाऊं तो हमें 2-2.5 घंटे का रास्ता पड़ता है। और ये तो एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन पे गाड़ी भी 20, 30, 40 की स्पीड पे चलती है। 40 भी बहुत मतलब नेक्स्ट आ जाता है। और कहने को रानी खेत जाने के लिए हमें फ्लाईओवर मिलता है, हाईवे मिलता है, NH पड़ता है, कौन सा मेरे को याद नहीं आ रहा, बट स्टिल अगर हम 2 घंटे 2.5 घंटे लगा के जाते हैं तो हमें 4 बज जाएंगे यहीं पर, और वहां पर मुझे नहीं पता 1 घंटे 2 घंटे में क्या कर पाएंगे। लेट्स सी आगे क्या करते हैं, अभी के लिए तो रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। एंड वन मोर थिंग, मैंने अभी जो लास्ट आपको सॉफ्टी वाली आंटी दिखाई थी, अगर आपको मशीन वाली सॉफ्टी खानी हो तो वो आंटी के बाद जितनी भी शॉप इधर की तरफ आती है ना, जो बस स्टॉप की तरफ रूट जाता है, वहाँ पर आपको 3-4 शॉप्स मिल जाएगी, अलग अलग फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको ये मशीन वाली सॉफ्टी इजीली मिल जाएगी। आगे के जो भैया लोग हैं ना, वो पागल बनाते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो मशीन वाली यहाँ बंद भी हो चुकी है, क्योंकि कोई खाता नहीं है तो बंद भी हो चुकी है। तो इसलिए अगर आपका एक्चुअल में मन है तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, और थोड़ा सा आगे आओगे ना वो आंटी की दुकान के आगे, तो उन आंटी से ले लेना। ज़्यादा रेट भी नहीं है, 50 रुपीज़ की ईच सॉफ्टी पड़ती है, और अगर उनसे ना लेना हो तो आगे भी बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इजीली मशीन वाली सॉफ्टीज ले सकते हैं।